तो ये एक रोचक कहानी है कि कैसे भगवान हनुमान ने अर्जुन का साथ दिया। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वो थे कर्ण और दूसरे अश्वत्थामा। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण में इतनी शक्ति थी कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और दोनों के बीच घमासान चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 या 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूं। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर यह रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। और कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजे थे इसलिए चलता रहा। और ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो कैसे दिया हनुमान जी ने अर्जुन का साथ? हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके बगैर तो यह युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। और मान्यता के अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। और श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन पहले ही ले लिया था और इसी के चलते वो युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर जाकर उनके ध्वज में विराजमान हो गए। एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए और घूमते घूमते वो रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु दिखा। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वो खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि बाणों से बना हुआ सेतु एक दिन भी एक व्यक्ति का भार भी नहीं झेल सकता था। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु किसी के चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम्हारा बनाया सेतु मेरे 2 चरण ही झेल गया तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया और हनुमान ने राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर पहला कदम रखा और पहला पग रखते ही सेतु का सारा जोर निकल गया। सारा का सारा सेतु डगमगाने लगा और जैसे ही हनुमान जी ने दूसरा पैर रखा, सेतु चरमराकर टूट गया। यह देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया और अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम फिर से सेतु बनाओ, लेकिन इस बार श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाना। अगर तुम श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाओगे तो वो नहीं टूटेगा। अर्जुन ने वही किया। दूसरी बार सेतु के तैयार होने पर हनुमान जी फिर से उस पर चलने के लिए बढ़े। इस बार दोनों पग रखने पर भी सेतु नहीं टूटा। इससे हनुमान जी बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने खुश होकर अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में
अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने के लिए कहा और उसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई और यह देखकर अर्जुन हैरान रह गया। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि कैसे हनुमान उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।